का पिछली वीडियो में हैदराबाद का विलय हो गया था। ठीक है, मणिपुर की बारी है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक स्वतंत्रता कायम हुई। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव हुए। ये पहला राज्य था भारत का। ठीक है, मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए गए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वह भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। ठीक है, वो हो गया। अब ये राज्य पुनर्गठन पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक समस्या को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्र एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तय की गई। यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतने क्षेत्र को अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से वैसे सवाल नहीं बनते ज़्यादातर। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वायदा किया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमारी सरकार ने हमारे राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने का वादा किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद में ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था। यह समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज से नहीं बरतती थी। ठीक है, आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें अभी भी ताज़ा थी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई क्षेत्र में विरोध भड़क उठा।
पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूद केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया आंदोलन गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का आंदोलन। ठीक है, मांग की मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और इस मनोदशा में से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस ने नेता की दिग्गज गांधीवादी ये क्या लिखा है, ये पढ़ लीजिएगा, अब ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 56 दिन वाला, इससे उनकी मौत हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में अलग राज्य बनाने की घोषणा की। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। ठीक है, यहाँ से गठन होने लगा। ठीक है, अब ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, बस वैसे ही इतने इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और ये होता है आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी करवा दूंगा मैं आपको, यहीं पे दिखा दूंगा। ठीक है।